हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं होते, और कुछ लोग दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं लेकिन उनका मन जो होता है वो सुंदर नहीं होता। उनकी सोच कुछ दूसरों के प्रति अलग होती है, खुद के लिए अलग होती है, और वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोच पाते। कुछ इस प्रकार से सोचते हैं कि यदि किसी को उनकी सोच के बारे में पता चलता है तो निश्चित ही उसे आश्चर्य होगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का किसी के लिए कैसे भाव रख सकता है, किसी के लिए ऐसी फीलिंग रख सकता है, किसी के लिए ऐसी सोच कैसे हो सकती है। और ऐसी ही यहाँ पर एक महिला है, एक औरत है, एक स्त्री है जो कि बहुत ज़्यादा गोरी है, बहुत ज़्यादा रंग साफ है, मानो कि जैसे सूरज की किरण की तरह बिल्कुल सफ़ेद है, लेकिन उसकी जो सोच है बहुत ज़्यादा यहाँ पर काली है। उसकी सोच पूरी तरह से काली है, मानो जैसे कि काला कोयला। कई बार परिवार के सदस्यों ने उसे समझा चुका है, कई बार उसे टोक चुका है, उसे कई बार अपने परिवार के सदस्यों से ऐसी बातें सुनने को मिली हैं जिससे उसे हर्ट हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी सोच को परिवर्तन नहीं कर रही। वो जैसी पहले सोचती थी आज भी वैसा ही सोचती है। लोगों के प्रति, किसी और के प्रति उसकी सोच में बदलाव नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके बारे में वो बदलाव नहीं कर पा रही है और करना भी नहीं चाहती है, क्योंकि यदि वो करना चाहती तो वो अवश्य ही कर पाती, क्योंकि उसे उसी में आनंद आता है। किसी को परेशानी हो, किसी को कष्ट हो, किसी के जीवन के लिए उसके किए हुए कार्य अच्छे ना हो तो ना हो, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर जिसके प्रति वो ऐसे कार्य कर रही है वो आप हैं, और आपके प्रति ही वो ऐसे कार्य कर रही है। इसके कार्यों का आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आज की रीडिंग अगर आपको मिली है तो आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी ने, ईश्वर की शक्ति ने, माता आदि शक्ति ने आपके समक्ष ये रीडिंग, ये मैसेज इसीलिए भेजा है जिससे कि आप ऐसी महिला से, ऐसी औरत से पूरी तरह से बच पाएं। पूरी तरह से आपको ईश्वर की शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है और आपको पूरी तरह से वो बचाना चाहती हैं। यही कारण है कि आप इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं, और यदि आपके सामने ये रीडिंग आई है तो आप इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने और समझें, तभी आप उस औरत से, उस महिला से बच पाएंगे, क्योंकि ईश्वर की शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन उससे बचने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सम पॉइंट। दिखने में बहुत ज़्यादा गोरी है, इसकी थोड़ी सी हाइट है, इसके बाल हैं वो कुछ लंबे हैं, कमर तक इसके बाल हैं, हो सकता है कि थोड़े छोटे भी हों, लेकिन इसके बाल कहीं तक बहुत ज़्यादा घने हैं। चेहरा एकदम गोरा है और इसकी भौहें हैं वो बहुत ज़्यादा उठी हुई हैं, आँखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, और इसका फेस कहीं तक बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। जब भी बोलती है तो तेज़ आवाज़ में बोलती है, क्योंकि इसकी आवाज़ कुछ तेज है। ऐसा लगता है कि तेज है लेकिन ये कुछ तेज ही बोलती है, जबकि इसकी आवाज़ इतनी तेज नहीं है। इसके बोलने का जो स्टाइल है वो कुछ इस प्रकार का है, जब भी चलती है तो कुछ अलग सी चाल है इसकी, मटक मटक कर अजीब सा चलती है ये, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा फैशनेबल कपड़े पसंद हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनती है, ब्रांड का परफ्यूम लगाती है, और जो बातें करती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करती है, धीरे बातें नहीं करती, और बहुत ज़्यादा ठहाके मार के हंसने की इसकी जो आदत है वो बहुत ज़्यादा है। भी आपके करीब आती है, आपसे बहुत ज़्यादा बातें करेगी, आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी अच्छा बोल रही है, काफ़ी अच्छा बोल करके ये झट से नहीं जाती, बल्कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपसे बेमतलब की बातें करती रहती है। इसे ये पता नहीं चलता है कि ये
आपसे कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्योंकि इसके मन के अंदर जो बातें चलती हैं उनको लेकर के ये आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो आपके परिवार से रिलेटेड हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको सुनने में बहुत ज़्यादा अटपटे लगते हैं, क्योंकि इसे आपके जीवन की गहराई से बहुत ज़्यादा मतलब है। आपकी अंदरूनी कुछ ऐसी बातें ये पूछ करके ही आगे का कदम बढ़ाएगी। ठीक है, और यहाँ पर साफ-साफ मुझे जैसा दिखाई दे रहा वो ये है कि किसी भी समय आपको फ़ोन कर देती है, ना दिन देखती है, ना रात देखती है। इसे ये भी पता नहीं चलता है कि रात को 9 बजे भी कई बार फ़ोन करती है, 10 बजे भी कर देती है। और कई बार तो आपका बहुत ज़्यादा काम पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा आपको काम होता है, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तब भी ये आपके घर आकर के बैठ जाती है। इतनी लंबी-लंबी बातें करती है, जिसमें कि आपका पूरा समय बर्बाद हो जाता है। मार्केट एक छोटे से काम के लिए भी जाना पड़े तो ये आपको ज़बरदस्ती ले जाती है। और जब भी आपको मार्केट जाना हो और आप इसे पूछे ना, तब भी ये आपके साथ चल देती है, जिससे कि आपके बिना मतलब की चीज़ों को खरीदवा कर आपके पैसे वेस्ट करने का इसका जो इरादा है ये बहुत अच्छे से आपके साथ निभा रही है। और जब भी ये मार्केट जाती है, आपको अपने साथ ले जाती है, तब भी इसके कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वगैरह वगैरह। ये कुछ ना कुछ खरीदवा करके आपके पैसे को वेस्ट जो करना चाहती है, इस वेस्ट करने का जो इरादा है वो बहुत ज़्यादा पक्का है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये अपने माइंड को कुछ इस प्रकार से सेट करके रखती है, जिसमें कि आपको ये बहुत आराम से फंसा लेती है, क्योंकि आपको इसकी चालसाज़ी का समझ में नहीं आ पाता है। आप बहुत ही ज़्यादा भोले मन के व्यक्ति हो। आप किसी के कहे हुए के पीछे के कारण को नहीं जान पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये अपना समझ करके आपसे ऐसा कह रही है, जबकि इसका इरादा कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि इसके इरादे हैं आपसे पैसे खर्च करवा करके आपका धन जो आपने जमा कर रखा है उसको कम करवाना। वो आपकी जमा पूंजी है उसे खर्च करवाना चाहती है कि ये व्यर्थ में धन जमा पूंजी को खर्च करवा दे, जिससे कि आपकी जो जमा पूंजी है वो खर्च हो जाएगी। फिर आप एक एक रुपए के मोहताज हो जाएंगे। जीवन में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपके जीवन में आए, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते बहुत ज़्यादा अच्छा हैं, लेकिन उनके मन के अंदर दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा गलत फीलिंग छुपी रहती है। क्योंकि यहाँ पर इस वजह से इसके मन के अंदर ऐसी फीलिंग छुपी है, क्योंकि इसका कारण केवल इतना है कि ये आपके पास धन को जमा देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी फील करती है। इसको ऐसा लगता है कि अगर आपका धन खर्च हो जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन आप भी इससे 2 कदम आगे हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि आपको कहाँ पे धन खर्च करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, कितनी जमा पूंजी आपके पास है, उसे किस चीज़ में आप खर्च करें। क्योंकि आप ऐसे ही किसी के बेवकूफ़ बनाने से, किसी के सिखाने से आप सीखने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है, जिस बुद्धि का आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं और बहुत अच्छे से इस बात को जानती हैं कि जो जमा पूंजी आपने इकट्ठी की है उसे आप यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगी अपने हाथों से। जहाँ पर आपको ज़रूरत होती है वहाँ पर आप खरीदी करती हैं, जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर नहीं करती हैं, क्योंकि आप इसका ये शस्त्र नहीं चलने दे रही हैं और ना ही इसकी सोच को अपने ऊपर हावी होने दे रही, क्योंकि आपके पास भी उतना दिमाग है जितना कि इसके पास है। अगर ये उल्टा सोच रही है तो आप अपने भविष्य का अच्छा तो सोच ही सकती हैं। इसके साथ ही इसने हमेशा आपके घर में ऐसे समय में एंट्री की है जिस समय आपको बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा आप बिज़ी होती हैं। इसको ऐसा लगता है कि ये आपके काम को जो भी आप काम कर रही हैं, चाहे वो आपका कोई ऐसा बिजनेस है या फिर आपका घरेलू कोई काम है जिस काम से आपको 2 पैसे की इनकम होती है, जिससे कि आप अपने
परिवार को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं और अपने बच्चों के सपोर्ट के लिए भी कुछ अर्निंग कर पाती हैं। उसके लिए काम में भी ये कई बार बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करती है, कई बार बेमतलब का आकर के बैठ जाती है, कई बार ये कई बार ये ऐसी बातों में आपको उलझाना शुरू कर देती है जिससे कि आप जो कार्य कर रहे हैं आपका दिमाग उससे हट जाए और आप शांत बैठ जाए, क्योंकि ये चाहती है कि आपका किसी भी तरह से समय बर्बाद हो, किसी भी तरह से आपका हाथ रुके, किसी भी तरह से आप जिस कार्य को कर रही हैं उसमें कुछ रुकावट आ जाए, तो इसे ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जो सोच रही है वो सोच आप पर हावी हो रही है, कहीं ना कहीं ये आपका कोई नुकसान कर रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। ऐसा सोच करके ये आती है, बातें करती है, कुछ देर बैठती है, लेकिन जब ये देख लेती है कि आप इसकी बातों में उलझ नहीं रही हैं, आप इसकी बातों को सुन रही हैं लेकिन अपने कार्य को लगातार करती चली जा रही हैं, तो इसकी ये जो प्लानिंग है ये धरी की धरी रह जाती है, ये अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाती। क्योंकि आपको भी ये बात पता है, किसी से आप बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ध्यान से मन लगा करके, तो उसके लिए आपको अपने हाथों को रोकने की आवश्यकता नहीं और ना ही आपको अपने ध्यान को विचलित करने की आवश्यकता है कि आप अपने काम से अपने ध्यान को विचलित कर लें फिर आप इसकी बातों को सुने, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करती हैं और आप इसकी बातों को सुनने के साथ साथ अपने काम को बखूबी करती हैं। आप अपने काम को बखूबी निभाते हुए, अपने काम पर पूरा फोकस जमाते हुए इस बात का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखती हैं कि आपका सर्वप्रथम काम है, यानी जो भी आप काम करती हैं उसको आपने प्रथम प्रायोरिटी दे रखी है, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप अपने काम में ढील डालेंगी, अपने काम में लेज़ीपना करेंगी, तो आपका जो काम परफेक्ट तरीके से चल रहा है वो कहीं ना कहीं बीच में गैप होने की वजह से अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टे हो जाएगा। तो आप उसे स्टॉप नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको पता है कि कंटिन्यू काम करने से ही काम होता है और काम में अगर लेज़ीपना आप करते हैं तो आपका काम परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाता है। इसने कई बार ऐसा सोचा है कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान हो, किसी भी तरीके से आपका कोई ऐसा काम फेल हो जाए। नुकसान का मतलब ये है कि यहाँ पर ये चाहती है कि आपको किसी भी तरीके से ये अपने काम से लेज़ी करना चाहती है, ये आपको काम में एक ढीलापन लेकर के आना चाहती है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपका ये जो ढीलापन है, ये लेज़ीपन है, ये आपके दिल और दिमाग पर हावी हो जाए। लेकिन आपके साथ ईश्वर की शक्ति है, आप बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो निश्चित ही कोई भी व्यक्ति आपको आपके काम से डिगा नहीं सकता है और ना ही आपको आपके काम से हटा सकता है। अगर आप अपने काम से हटें तो समझो कि आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि दिमाग संकेत देने लगता है कि कहीं ना कहीं आपके हाथों से कुछ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती हो रही है। आपका दिमाग तुरंत आपको संकेत दे देता है और आप वहीं पर स्टे हो जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं, वहीं पर आप अपने काम को संभालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस बात का आभास आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके निकट आता है तो आपको रियलिटी में क्या करना चाहिए, आपका जो काम है वो आपके लिए कितना ज़रूरी है और किसी का आपके प्रति प्रेम कितना है वो आपको भांपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो आप भांप सकते हैं, आपको पता रहता है कि कौन व्यक्ति आपके साथ है, कौन व्यक्ति आपके विरुद्ध है। इतना दिमाग आपको दे रखा है, ईश्वर की शक्ति ने आपको इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति दे रखी है, जिससे कि आप बहुत आराम से रियलाइज़ कर सकते हैं, पहचान सकते हैं उस व्यक्ति को। अगर आपने अपने जीवन में इसी तरह से बुद्धि का प्रयोग किया तो कोई भी औरत, चाहे वो कैसी भी हो, अच्छी हो या कैसी भी हो, लेकिन यदि वो आपके बारे में गलत सोच रखेगी तो निश्चित ही आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई भी व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब तक आपके पास ईश्वर की शक्ति है, जब तक आपका मन स्ट्रांग है, जब तक आपके पास बुद्धि है, सही से आपके जीवन में
वो बुद्धि आपको सही मार्ग दिखा रही है, आप उस बुद्धि का प्रयोग करके आगे चले जा रहे हैं, तो निश्चित ही कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास करेगा, लेकिन वो आपका ना तो कोई नुकसान कर सकता है और ना ही आपको गलत मार्ग दिखा सकता है। क्योंकि गलत मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति, नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति चाहे मन में कुछ भी रखे, लेकिन किसी भी प्रकार से वो आपको तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसकी बातों में नहीं आ जाते। उसकी बातों में आकर के आप गलत मार्ग को अपनाते हैं, तभी आपके जीवन में कुछ गलत होता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति केवल सोच करके आपको आएगा नुकसान पहुंचाने, तो निश्चित ही वो हार मान करके वापस चला जाएगा। क्योंकि इंसान सामने वाले को चुप रह करके भी हरा देता है, कई बार उसकी बातों को ना मान करके भी सामने वाले को हरा सकता है। बहुत सारी ऐसी इंसान के अंदर क्वालिटी होती हैं। ईश्वर ने धैर्य की शक्ति दे रखी है, आत्मशक्ति दे रखी है। आपको ईश्वर ने ये ज्ञान दे रखा है कि आदमी को परखो, महिला को परखो, किसी को परखो, तब आप उस पर विश्वास करो। तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही किसी भी महिला पर विश्वास करें। क्योंकि यदि आप किसी भी महिला पर यूं ही विश्वास कर लेते हैं तो निश्चित ही कोई भी महिला आपके साथ गेम खेल सकती है, कोई भी आपको महिला नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन बिलीव यू, ऐसा आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ ईश्वर की शक्ति है और जब तक ईश्वर की शक्ति है तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।